हाँ ये क्लास मैंने कराए थे, हालांकि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में करा देता हूँ। तो एक तो तरीका, दो तरीके से मैंने क्लास में कराए थे, जो लोग जिनके पास रिकॉर्डेड का एक्सेस देखोगे, एक तो पूरी क्लास में मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था, आधा एक घंटा में एक ही क्वेश्चन कराए थे आराम से। तो इसको दो मेथड से कराया था, एक तरीका था कि ट्रांसफॉर्मेशन से, दूसरा तरीका बिना ट्रांसफॉर्मेशन के। सो तो ये सब एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आए तुम इसको स्किप करो, डोंट वेस्ट टाइम इस क्वेश्चन पे, है ना। बाकी और क्वेश्चन करो जो कम टाइम में हो जाए, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मत करो उसको सॉल्व, बाद में सॉल्व करो जब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तब करो जब कुछ करने को नहीं है। इनिशियली ऐसे क्वेश्चन को मत, है ना, सॉल्व करना शुरू करो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, या करो 2-3 मिनट नहीं हो रहा तो उसको अभी स्किप करके बाद में कंटिन्यू करना। ओके तो ये कह रहा है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹1000 इफ द ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीड ₹1000। देखो तो ढंग से पढ़ो कंडीशंस क्या क्या है। तो यूनिवर्सिटी बियर करती है ₹1000 तक, और ईयरली मेडिकल एक्सपेंस एम्प्लॉय का 1000 से ज़्यादा अगर होता है तो एम्प्लॉय कहाँ से इंश्योरेंस पॉलिसी से लेगी, तो पहले तो कुछ यूनिवर्सिटी बियर कर रही है 1000 तक, इंश्योरेंस पॉलिसी मैक्सिमम अगला ₹500, अगले 500 कवर करेगी। अब कह रहा है ईयरली मेडिकल एक्सपेंस किसी रैंडमली एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म 250, 17 फुट, मतलब किसी एम्प्लॉय का जो खर्च है वो 250 से 750 के बीच ही है। ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये जो आपका सपोर्ट होता है रैंडम वेरिएबल में, वो समझो सैंपल स्पेस है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी जो है किसी एम्प्लॉय के एक्सपेंस की, वो 250 से 1750 होगी। तो एक्स मान लो ऐसा है कि ईयरली मेडिकल एक्सपेंस, ईयरली मेडिकल एक्सपेंस ये है, तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है यूनिफॉर्म 250 से 1750, एंड वाई डिनोट द अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वाई है अमाउंट गेट फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सोचो, तो जब एक्स की वैल्यू 250 से 1000 में है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी पे कर रही है उसको, इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी पे कर रही है। अगर किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट, 1000। अरे नहीं ढंग से पढ़ो भाई, ₹0। अगर किसी एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है 250 से 1000 में है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है, यूनिवर्सिटी 1000 पे कर रही है, हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, वाई इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो है ना, ढंग से पढ़ के इसे बार बार सॉल्व करो तो समझ आता है क्या है। इसमें है कि अमाउंट एम्प्लॉय गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, वाई वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी दे रही थी, इफ द मेडिकल एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड ₹1000, अगर 1000 से ज्यादा पे 500 मिलेगा। हाँ, सो ढंग से समझो, एम्प्लॉय गेट द एक्सीज अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू 500। तो अगर किसी एम्प्लॉय का खर्चा 1000 से 1500 तक है तो कितने रुपए देगी इंश्योरेंस पॉलिसी, 500 कहाँ दे रही है, ढंग से समझो, एक्सेस अमाउंट देगी। एक्स माइनस 1000। हाँ एक्सेस अमाउंट देगी, मतलब मान लो किसी का 1200 खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंस है, तो ₹200 इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। अगर किसी एम्प्लॉय का खर्च साल का मेडिकल एक्सपेंस ₹1200 है, 1200 है, तो ₹1000 यूनिवर्सिटी ने बियर किया है। एक्स्ट्रा जो 1000 के बाहर का है वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर रही थी, इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ ₹200 पे करेगी, 500 नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो 1000 से एक्सेस अमाउंट है वो पे करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी जब इसमें है। और जब किसी का खर्चा मान लो, अभी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, सो किसी का खर्चा अगर मान लो 1500 से ज़्यादा हो गया और 1700 तक, है ना, मान लो 1500 से 1500 से 1750 तक है, तो कितना पे करेगी इंश्योरेंस अब, 500। हाँ अब एग्जैक्ट 500 पे करेगी, हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी ₹1000 के बाद का खर्चा पे करेगी, लेकिन मैक्सिमम 500 ही पे करे। किसी का अगर 1700 का भी अगर मेडिकल एक्सपेंस है ईयरली तो ₹1000 यूनिवर्सिटी ने पे किया,
इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 का ऊपर का पे करेगी, लेकिन कंडीशन है मैक्सिमम 500 पे करेगी, वो उससे ज़्यादा पे नहीं करेगी। तो किसी का खर्चा अगर 1600 और 1600 है तो 1000 यूनिवर्सिटी ने पे किया, 500 रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी ने पे किया और 100 रुपये उसके जेब से जाएगा, ये है। तो ऐसा है। तो इस तरह से ये आपका वाई आ गया कि वाई जो है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। अब आपसे वाई के बारे में पूछ रहा है कि मीन बताओ वाई का क्या है, वाई का। तो एक तरीका मैंने क्लास में बताया था कि तुम या तो वाई का तुम सीडीएफ निकाल लो, एक तरीका वो हो सकता है ना। ये मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई इज अ मिक्स रैंडम वेरिएबल, x is a continuous random variable, y is a mixed random variable, it is y is neither discrete nor continuous, है ना, it is mixed random variable। तो इसके पास पॉइंट पे मास भी होगा और कुछ कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी होगा, है ना, ये है। सो ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो आगे देखो क्या होगा, या तो सीडीएफ निकाल लो या वैसे डायरेक्टली बिना सीडीएफ निकाले भी काम हो जाएगा। देखो तो बिना सीडीएफ निकाले करते हैं, सीडीएफ भी निकाल सकते हो जिनको अगर समझ आ रहा है तो। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करना चाहोगे? एनीथिंग यू कैन डू। सीडीएफ निकालना, सीडीएफ भी निकल जाएगा, और नहीं तो वैसे बिना सीडीएफ निकाले करना तब भी हो जाएगा ना। सीडीएफ निकालने के लिए आपको सीडीएफ अप्रोच यूज करना पड़ेगा, वाई का सीडीएफ निकालो फिर डिफरेंट सिचुएशन में, है ना। कि अच्छा वाई का सपोर्ट क्या है मुझे ये बताओ, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, व्हाट इज रेंज ऑफ वाई इन दिस क्वेश्चन, ढंग से पढ़ो बताओ वाई का रेंज क्या है। वाई है अमाउंट पेड बाय इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी जितना पे कर रही है वो है, तो वाई का रेंज क्या है, सपोर्ट क्या है रैंडम वेरिएबल वाई का? 0 से 500। जी 0 से 500, ठीक है। सो ओके, तो ये इंश्योरेंस मिनिमम 0 और मैक्सिमम 500 तक पे कर सकती है ना। तो ये इसका रेंज है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 0, ये निकाल लो, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग 500, ये बताओ। y 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो y के 0 होने की वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 250 से 1000 में होने की प्रोबेबिलिटी है, y के 500 होने की वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 1500 से 1750 में होने की है। 1/2। तो ये 750, ये तो यूनिफॉर्म है ना, तो इसका पीडीएफ क्या होगा 1/1500, तो है ना, तो इसका पीडीएफ होगा 1/1500, तो उसमें डिफरेंस लो तो ये आ जाएगा 1/2, और ये क्या होगा, इसका डिफरेंस लो, इसका कितने का 250 बटे 1500, यही ना 250/6 आएगा। सो ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आगे, तो जैसे मैं अभी बात करता हूँ, बीसीडी ऑप्शन इजी है, थोड़ा ए के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, तो इसका मतलब है बीच का जो केसेस है, ये जो हमारे पास है, अब x का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है, सो x माइनस 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, x माइनस 1000 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, यूनिफॉर्म, 1000 घटा दो इसमें से, लेकिन x माइनस 1000 क्या है, अच्छा सॉरी, जब x 1000 से 1500 में तभी ना, तो इसमें 1000 घटाओ, यहाँ पे 1000 घटाओगे तो क्या होगा 0 से 500, इसमें 1000 घटाओ ना, ये इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे क्योंकि
y की वैल्यू x माइनस 1000 तब है जब x की वैल्यू 1000 से 1500 है। तो इसमें से 1000 जब घटाओगे तो ये होगा 0 से 500, तो ये आएगा यूनिफॉर्म 0 से 500। बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वेश्चन ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग 1000 टू 1500, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो बचा हुआ प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि टोटल तो 1 होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, इसकी 1/6, तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस दिस, या यहां से भी निकाल सकते हो, 500 का डिफरेंस है, 500 अपॉन 1500, तो 1/3 है, टोटल 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये 1 हो जाएगा टोटल है। अब देखो, तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी x माइनस 1000 ये होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि x की वैल्यू 1000 से जब 1500 में है तो y x माइनस 1000 है, और उस केस में x माइनस 1000 यूनिफॉर्म 0 से 500 होगा। लेकिन इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, अब समझो, तो कहां से स्टार्ट करें? तो चलो EY से ही स्टार्ट कर लेते हैं, पहला पार्ट। अब y का मुझे मीन निकालना है, तो ये y है अंडर दिस कंडीशन, y 0 है अंडर दिस कंडीशन, तो y बराबर 0, तो हाफ, तो इसका मतलब y का मीन निकालना है जी। तो डिस्क्रीट पार्ट में डिस्क्रीट मोमेंट यूज होगा, कॉन्टिन्यूस पार्ट में कॉन्टिन्यूस यूज होगा, तो 0 इंटू हाफ प्लस 500 इंटू 1/6 प्लस, अब यूनिफॉर्म 0 से 500 y को होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3, तो ये साथ में प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। अब इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ यूनिफॉर्म 0 टू 500? 500/2, 250। सो a प्लस b/2, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आता है? तो ये डिस्क्रीट पार्ट का डिस्क्रीट तरीके से निकाला हमने कि xi इंटू पी आई है ना, xi pi दिस इंटू दिस। अब वो कॉन्टिन्यूस पार्ट था, तो पहले तो y को यूनिफॉर्म 0 से 500 में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, एंड सही आ रहा है, ये ऑप्शन है सही। तो ये 500/3 आ गया, ये है, तो पहला तो ओके है। तो ये कंडीशन है, हाफ प्रोबेबिलिटी है y के 0 होने की, तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी हाफ, 1/6 प्रोबेबिलिटी है ये होने की, वो सिंगल पॉइंट है 500। अब यहाँ पे 1/3 इंटू यूनिफॉर्म 0 से 500 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, तो उसका एक्सपेक्टेशन तो वैसा हुआ। नाउ अब चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300। अब सोचो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन 300, तो सोचो इंश्योरेंस पॉलिसी किस एम्प्लॉय को 300 रुपये ज़्यादा खर्च देगी? इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज़्यादा किसी को कब पे करेगी? जब वो 1300 से प्लस, हाँ, जब उसका मेडिकल एक्सपेंस 1300 से ज़्यादा होगा। तो y मोर देन 300 तभी होगा जब x मोर देन 1300 होगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ के बाद का कॉस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कवर कर रही है। तो ये कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है इंश्योरेंस पॉलिसी 300 से ज़्यादा रुपये खर्च करेगी? तो वो तब होगी जब उसका मेडिकल एक्सपेंस, जो x था मेडिकल एक्सपेंस, और y है इंश्योरेंस पॉलिसी कितना पे कर रही है। तो ये तब होगी जब उसका मेडिकल एक्सपेंस 1300 ज़्यादा होगा। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो x एक्चुअल में यूनिफॉर्म 250 से 1750 था, तो उसका 1500 तो PDF है और इस पर इंटीग्रेट कर लो, तो 1300 से 450 होगा ना, ये देख लो। मतलब 1300 से कहाँ तक जा सकता है? x का तो मैक्सिमम रेंज 1750 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1300 से 1750 होगा, तो वो डिफरेंस कितने का? 450 अपॉन दिस, भी सही आ रहा है 3/10। तो ये 3/10। अब अगला पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट देखो, तीसरा पार्ट पूछ रहा है कि द मीडियन ऑफ y इज 0। अब मीडियन का डेफिनेशन याद करो। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई 0 इज मीडियन ऑफ y इफ एंड ओनली इफ, कोई बताओ, याद है डेफिनेशन? 0 इज लेस देन 0, 1/2, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन भी ग्रेटर देन 1/2। तो यहां पे था कि प्रोबेबिलिटी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल टू 1/2 होगा, एंड प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू 0, ये भी मोर देन इक्वल टू 1/2 होगा। ये हमने डेफिनेशन लिखाया होगा मीडियन का, आप क्लास में देखोगे तो,
कि m इज कॉल्ड मीडियन ऑफ y इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू m, ये नहीं CDF इज इक्वल टू हाफ कर देंगे। CDF इज इक्वल टू हाफ तब करेंगे जब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। y इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यू कैन नॉट डू CDF इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो यहाँ पे वो तरीका नहीं लगा सकते। CDF इज इक्वल टू हाफ तभी कर सकते जब वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, y इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो y इसको अगर इंटरप्रेट करोगे दोबारा तो y लेस देन इक्वल टू 0 हाफ तो है, दिस इज मोर देन इक्वल टू हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो क्या होगा, अच्छा ये एग्जैक्टली हाफ है ना, तो यहां से क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0 निकालोगे ये भी हाफ आएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 से 500 है, तो 0 होने की अकेली प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो 0 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, स्ट्रिक्टली मोर होने की हाफ है। तो इसको मैं अगर मोर देन इक्वल टू कर दूं तो अच्छा दूसरा चीज़ मैं पूछ लूं, अगर y मोर देन इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, इस पूरे इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। तो ये तो 1 है, एंड 1 इज मोर देन इक्वल टू हाफ, तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो डेफिनेशन में चाहिए, तो ये भी सही है। मीडियन का वो डेफिनेशन लगाया हमने, डेफिनेशन ऑफ मीडियन। चौथा कंडीशन है कि द क्वांटाइल ऑफ ऑर्डर 0.6 ऑफ y इज 100। अब याद करो डेफिनेशन क्या है, तो मैं अगर बोलूं यहां पे कि 100 इज 0.6 क्वांटाइल इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन बताओ कोई। हंड्रेड इज 0.6 क्वांटाइल ऑफ y, डेफिनेशन pth क्वांटाइल का डेफिनेशन। Probability y be less than or equal to 100 should be equal to 0.6. yes, more than equal to 0.6 and probability y more than equal to 100 should be more than equal to 1 minus p, 0 minus 4। देखो डेफिनेशन pth क्वांटाइल का, pth क्वांटाइल था कि x is the pth क्वांटाइल ऑफ y if and only probability y less than equal to x is more than equal to p, y more than equal to x is more than equal to 1 minus p। डेफिनेशन चेक करो, इसलिए जो बोल रहा हूँ सिलेबस में जो भी टर्म यूज है ना उस सबका डेफिनेशन तो पहले याद हो, फिर थ्योरम्स बाद में, है ना। तो ये हो गया, चेक करो क्या ऐसा हो रहा है, अब खुद निकालो कि y लेस देन इक्वल टू 100 किस एम्प्लॉय को इंश्योरेंस पॉलिसी 100 से कम रुपए देगी। सो प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 100, किसी एम्प्लॉय को 100 से कम रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी कब पे करेगी, जब उसका टोटल मेडिकल एक्सपेंस क्या होगा, 1100 से कम। हाँ 1100 से कम होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 1100। अब ये निकालो x का तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 250 टू 1750, तो 1500 का गैप है। अब ये लेस देन इक्वल टू 1100, तो मतलब मोर देन इक्वल टू 250, क्योंकि 250 सपोर्ट है, तो सपोर्ट 250 से 1750 तक ही हो सकता है, सैंपल स्पेस समझ लो। तो यहाँ पे 250 से 1100 के बीच का कितना गैप है, 850। ये निकालो कितना आ रहा है, डिवाइड करो कैलकुलेटर से। पॉइंट 0.56। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमें आना क्या चाहिए था, हमें आना चाहिए था मोर देन इक्वल टू 0.6 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट इज मोर देन इक्वल टू नहीं आया, तो दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू 0.6। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो दिस कैन नॉट बी द 0.6 क्वांटाइल, ये आंसर है। देखो है ना, तो इस तरह से एक एक करके आपको एमएसक्यू में हर पार्ट को चेक करना पड़ेगा। सो अभी 33 और 35 डिस्कस किया। हाँ जी, कुछ पूछना है? सर जो एक्सपेक्टेशन टर्म बताया वहाँ पे,
उसमें जो 1/3 इंटू 500/2 किया है, ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, y को 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? When x is between 250 and हाँ, तो 1000। 200 से 1000 के बीच का क्या प्रोबेबिलिटी है? सर दैट इज वो हम x के डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लेंगे अभी हाँ, का। वो हमने निकाला है, तुमने ध्यान नहीं दिया, हाफ निकला हुआ है ये, हाँ ये हाफ हाफ आएगी। y की वैल्यू 500 कब है? जब x की वैल्यू 1500 1750 है। वो हमने यहाँ निकाला है कि y की वैल्यू 500 कब होगी? जब x 15 से 1750, वो की 1/6 होगी। अब ये y की वैल्यू x माइनस 1000 कब होगी? जब x की वैल्यू 1000 से 1500 है। हाँ, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ये भी हमने निकाला है 1/3। तो यही 1/3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पे समझो y डीजेनरेट है ना ऐसे तो, लेकिन x के टर्म में उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रही है। y एग्जैक्टली 0 है जब 1/3 प्रोबेबिलिटी है। y एग्जैक्टली 500 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। y यूनिफॉर्म 0 to 500 है, x माइनस वाई की वैल्यू x माइनस 1000 है, और जब x 1000 से 1500 है, और जब x 1000 से 1500 है तो x माइनस 1000 की वैल्यू 0 से 500 है। और यूनिफॉर्म में एक थ्योरम होता है कि तुम कोई नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, यूनिफॉर्म ही रहती है, बस इंटरवल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे x जब 1000 से 1500 में है तो x माइनस 1000 जो है वो 0 से 500 में होगा। 0 से 500 हाँ, अब इसका मतलब y की वैल्यू 0 से 500 में है, लेकिन y की वैल्यू यूनिफॉर्म 0 से 500 में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वही प्रोबेबिलिटी है जो x को 1000 से 1500 में होने की है, जो कि 1/3 है। तो x जब 1000 से 1500 में है तो y की वैल्यू 0 से 500 के बीच है, क्योंकि y का रेंज 0 से 500 है। तो y विल बी यूनिफॉर्म 0 to 500, और यूनिफॉर्म 0 से 500 का एक्सपेक्टेशन कितना है? 500/2। 2। लेकिन श्योर तो नहीं है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसलिए 1/3 है, क्योंकि श्योर थोड़ी है कि वो वही है। वो तो y यूनिफॉर्म 0 से 500 तब होगा जब x की वैल्यू 1000 से 1500 होगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो जब x इस रेंज में है तब y यूनिफॉर्म 0 से 500 है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, तो x इस इंटरवल में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसलिए 1/3 मल्टीप्लाई हुआ ये। ओके सर। 35 के बाद 36 भी किसी का क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें किसको डाउट है? तो